आखिर पूरे देश के लाडले अमर शहीद दशरथ यादव का शहादत दिवस हम सभी श्रद्धा भाव से मना रहे हैं। आप सबको पता है कि द्रास सेक्टर में जब लड़ाई हुई थी तो हमारे सैनिकों ने विजय प्राप्त की थी और हमारे ज़िले के काफ़ी उसमें शहीद भी हुए थे और उनकी याद में आज यहाँ भी स्मारक बना और मुझे बताते हुए खुशी है कि द्रास सेक्टर में आज कारगिल के नाम पे एक बड़ा स्मारक बना रखा है जिनमें हमारे वहाँ भी शहीदों के नाम और मूर्तियाँ सब लगी हुई हैं। और 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है, आप सबको पता है। उसी कड़ी में आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे बच्चे, गांव के युवा, बुजुर्ग सारे, और इनसे प्रेरणा लेते हैं। और यहाँ हमारे ट्रेंड भी है शेखावाटी में कि जिस तरीके से लोग ईश्वर से मनोकामना मांग के कहीं भी अच्छे काम में, शुभ काम में जाते हैं, तो हमारे यहाँ बच्चे कभी सर्विस के लिए जाओ या कोई अच्छे इंटरव्यू देने के लिए जाओ, तो हम लोगों ने एक प्रेरणा ले रखी है कि शहीद के आगे माथा टिका के या दीपक जला के जाते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। और सच्चे भगवान के रूप में, क्योंकि इनको सबको देखा है सबने, ये यहीं पले बढ़े हैं और अपने प्राणों की आहुति केवल देश रक्षा के लिए इन्होंने दे दी, जिसकी वजह से आज हम अमन और शांति से रह रहे हैं। आज हम सब ने मिलकर इनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और आज इनकी याद में हम बच्चों के साथ मिलकर वृक्षारोपण भी करेंगे, क्योंकि इन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा की है। तो हम भी सभ्य समाज में रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा के काम करें और पर्यावरण संरक्षण में भी आज के दिन संकल्प लेके काम करें। इस भावना के साथ हम काम कर रहे हैं और ये भावना, मेरा ये मानना है कि हमारे झुंझुनू शेखावाटी को पूरा देश विदेश के लोग देखते हैं और कहीं भी जाते हैं। पिछले दिनों मुझे भी जाने का मौका मिला, कारगिल जो विजय स्तंभ बना हुआ है वहाँ पे द्रास सेक्टर में, रिजांगला बॉर्डर पे वार मेमोरियल बना हुआ है, उसमें भी आपको एक बता दूं, एक बड़ी रोचक घटना कल अभी 10 दिन पहले मैं जाके आया हूँ। 1962 की लड़ाई हुई थी। 1962 की लड़ाई में 114 शहीद हुए थे, जिसमें से 113 शहीद अपने यहाँ आसपास, जैसे कोटपुतली हो गई, अपने भिवानी हो गई, इसके आसपास के, जैसे आज दशरथ यादव हमारा बीच में लाडला शहीद है, उसमें से 113 शहीद मुझे बताते खुशी है कि लगभग किसान परिवारों से, यादव परिवार से थे, जिनकी अंत्येष्टि एक साथ चाइना बॉर्डर पे, रिजांगला बॉर्डर पे की गई। वो भी एक स्मारक बना हुआ है। मैं तो कहता हूँ तीर्थ के रूप में हमारे लोग जाते हैं, देवी देवताओं के, जाना चाहिए, लेकिन असली तीर्थ अगर कोई करना चाहता है तो वो यहाँ से शुरू करे, इन स्मारकों से शुरू करे। और जैसे जहाँ जहाँ हमारे शहीदों की बलिदान की वेदियाँ हैं, अगर वहाँ जाएंगे तो इनको सच्ची श्रद्धांजलि भी मिलेगी। और मैं कहता हूँ असली तीर्थ हमारा वही है। तो इस कड़ी में आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं और अब हम वृक्षारोपण भी करेंगे। शहीद की शहादत दिवस के उपलक्ष्य में भसावा में वृक्षारोपण कर रहे हैं। और ये जो मुहिम है, ये कोई आज की शुरुआत नहीं है। पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग लंबे समय से संकल्पबद्ध हैं। परिवार में मुझे ये संस्कार के रूप में मिले हैं। मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने खूब लगाए। हम छात्र राजनीति से, राजस्थान विश्वविद्यालय के समय से भी खूब वृक्षारोपण कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि जिला परिषद सदस्य था, तब भी जिले लेवल पे लाखों पौधों का एक टारगेट लेके हमने मुहिम चलाई थी। प्रधान बनने के बाद हमने पौधे खूब लगाए, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि पौधे लगाने के बाद रिजल्ट कम आते हैं। उस बात को हमने ध्यान में रखते हुए एक नया सिस्टम डेवलप किया कि बच्चों को पर्यावरण बालवीर बनाते हुए हमने प्रत्येक स्कूल में 2-2 पौधे बच्चों के पास पहुंचवाए। हमारे नवलगढ़ विधानसभा में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में लगभग 54,000 के लगभग बच्चे पढ़ते हैं। आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े लोग केवल दावे करते हैं, और मैं जो बात कहता हूँ वो कहीं भी आप चेक करवा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने हमारे भागीरथमल स्वामी कृषि उपज मंडी में आज से 3 साल पहले 551 पौधे 10 सेकंड में लगाने का एक रिकॉर्ड बनाया था, जबकि ज़्यादातर नेता, और आप सबको पता है, केवल ये सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को प्रचारित करने के लिए करते हैं, लेकिन हम एक सेवक के रूप में काम करते हैं। और आज वहाँ जाके देख सकते हो कि उन पौधों की क्या ऊंचाई है। ऐसे ही हर पंचायत लेवल पे हमने अभियान अभी भी चला रखे हैं। स्कूली बच्चों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उद्देश्य है, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लगे, चाहे सरकारी प्रॉपर्टी पे लगे, कहीं भी लगे, लेकिन पेड़ पौधे लगने चाहिए। क्योंकि आज तो पानी की व्यवस्था है, लेकिन जब पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम कहीं भी जाते हैं तो 2 महीने जुलाई और अगस्त, चाहे छोटा फंक्शन हो चाहे बड़ा फंक्शन हो, हम पौधे लगा के उसकी शुरुआत करते हैं और उसी को अपना अभिनंदन मानते हैं कि कोई जो ऑर्गेनाइजर है वो पौधे लगवा लेता है तो हम उसको हमारा सबसे बड़ा स्वागत मानते हैं। और उसी कड़ी में आज हम भसावा में भी अभी शहीद स्मारक पे लगाए हैं और अभी स्कूलों में बच्चों के साथ हम पौधे लगवाएंगे।